हम वो करना पसंद करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेड है। ठीक है। और सोशल एक्सेप्टेंस हमें मिले, सोशल वैलिडेशन मिले, इसके लिए हम लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जॉब को प्रेफर करते हैं या छोटे मोटे व्यवसाय को प्रेफर करते हैं, जबकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी ये हमारे इंडिया में पिछले 20-25 सालों में जो जगह बननी चाहिए थी, बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स और स्कीम्स स्कैम्स ने मार्केट में रेपुटेशन खराब किया है हमारा। और उसका बैड रेपुटेशन नेटवर्क मार्केटिंग का बनने की वजह से हमको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरी तरफ जॉब और व्यवसाय जो होते हैं वो सोशली एक्सेप्टेड है, इसलिए हम लोग उसको करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल एक्सेप्टेंस के बिना भी अपना जीवन जीना चाहते हैं। और समाज क्या आज सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी बढ़ाते चले जाएंगे और लोगों को बताते चले जाएंगे कि भैया फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में आप पूरा जीवन पैसों के लिए काम करते रहे तो फिर लाइफ जिएंगे कब। तो ये बहुत जो प्रेशियस लाइफ हमें मिला है, पता नहीं अगला जन्म होता है नहीं होता है, अगले जन्म में हम फिर मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये जो जीवन मिला है उसको जीने के लिए आज के आर्थिक युग में पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। और इसीलिए आपको पैसा कमाने का एक ऐसा रास्ते के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जो आपको जल्दी से जल्दी फ्रीडम दिलवा सके, पैसे कमाने से आपका छुटकारा हो जाए। ठीक है कि फिर आप अपने मनपसंद जीवन को जी सकें। ठीक है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। और समझना ज्यादा है, ठीक है, ये अगर बात समझ में आई ना तो आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले लोगों को इस बारे में बता सकते हैं। देखिए कुछ टॉपिक्स जिस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, आज टॉपिक ये नहीं है। ये सारे टॉपिक्स हैं। आज का जो मेन टॉपिक जिस पे बात करने का मैंने प्रॉमिस किया था आपको आपसे, उस पे चलते हैं। ये हमें ना लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है। जब आप बिजनेस की चर्चा करने लगे, और मेरा सुझाव ये होगा कि आप लोगों से ना बिजनेस मीटिंग जब भी करें, क्योंकि हमारे बिजनेस में हम लोग पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो बिजनेस डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके बाद ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है। इस बात की अहमियत को आपको बहुत ध्यान से समझना है। हम लोगों को लगता है ना कि सिर्फ इनर्जिक का जो प्रोडक्ट है वही हमारा बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। बिजनेस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज एक अच्छे बिजनेस की जरूरत है, लेकिन हम लोग ना नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेजेंट करते हैं अपना बिजनेस, तो हम लोग सीधा कंपनी और उसके बिजनेस प्लान को के मॉडल को दिखाना शुरू कर देते हैं। उनके लाइफ से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे उनकी लाइफ से कि क्यों ये बिजनेस जरूरी है, तब तक वो ध्यान से देखते ही नहीं है आपका बिजनेस। और आप दिखा रहे होते हैं 13,000, 26,000, 39,000, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं क्यों करूं। ये सारे सवाल उनके चलते हैं। तो जब तक आप उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन नहीं लगाएंगे इस बिजनेस का, तब तक वो ओपन नहीं है इस बिजनेस को सुनने समझने के लिए। तो पहले लोगों को ओपन कीजिए, तब क्लोजिंग होती है।
ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसपे हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं ना, ये लोगों को ओपन करता है इस बिजनेस को समझने के लिए, और उनकी लाइफ पे एक बार ध्यान से वो देखते हैं अपनी लाइफ को। देखिए, एक समस्या क्या है जो मैंने फील किया है, कि ज्यादातर लोग ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लिविंग के लिए। कोई खेती कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, कई लोग अलग अलग प्रोफेशंस में हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं आज की डेट में हमारे पास। और कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, और कई लोग इन्वेस्टर भी हैं। तो हर आदमी का ना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। मान लो कोई टीचर है, उसकी डेली आदत है सुबह 5 बजे उठने के बाद, अपना दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद उनकी आदत है सुबह वो 9 बजे स्कूल जाते हैं। हो सकता है उसके पहले एक आधा ट्यूशन भी लेते हो, और फिर स्कूल से आने के बाद फिर से एक ट्यूशन लेते हैं, दो ट्यूशन लेते हैं, जैसे उनकी नीड है। जो कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो देखा जाए तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ में देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार कितनी मेहनत ये करते हैं। लेकिन उनको आदत पड़ चुकी है, 10 20 25 साल से वो यही लगातार कर रहे हैं, इसलिए उनको आदत पड़ गई है। और उनका वो कंफर्ट जोन है। टीचर को जो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, उसकी वजह से ना उनको पैसे कम मिल रहे हैं, आर्थिक तंगी है उनके जीवन में, बट वो उनका कंफर्ट जोन बन गया है कि डेली सुबह उठना है और एक पर्टिकुलर काम डेली करना है, एक हैबिट बन चुकी है उनका। आप एक छोटे दुकानदार को देख लीजिए। कई दुकान मैंने देखे हैं आपके मोहल्ले में, आप देखिएगा ध्यान से। तो आप 10 दुकान देखेंगे ना, तो एक आधा दुकान बहुत बढ़िया चलती है, बिजी रहते हैं, और बाकी दुकानदार पूरा दिन ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, और शाम को फिर शटर डाउन करके घर चले जा रहे हैं। कभी 2 3 दिन में एक ग्राहक आ गया, ऐसे दुकान भी चल रहे हैं हमारे। रेंट पे करना है, या उनका अपना मकान हो सकता है, बिजली बिल पे करना है, एक आधा एम्प्लॉय रखना पड़ जाता है, स्टॉक है, बहुत सारा कुछ करके, और फिर भी उनको आप देखेंगे कि अ, खुश हैं वो उसी में। कुछ नया बताएंगे ना, तो उनको लगेगा यार ये नई चीज सीखना होगा, नया काम करना पड़ेगा, कुछ कंफर्ट जोन उनका वो है। कोई टेलर है, कोई मैकेनिक है, अलग अलग प्रोफेशंस है, कोई लॉयर है, कोई सीए है। आप अपने समाज में देखिए कितने सारे प्रोफेशन और छोटे छोटे बिजनेस लोग कर रहे हैं, और या तो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी। हर आदमी का ना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। वो अपना कंफर्ट जोन तभी छोड़ेगा जब आप उसके वाई को क्लियर करेंगे। अगर उनको लगा कि ये बिजनेस करना जरूरी है मेरे लिए, तभी वो करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनसे उनका वाई हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आज एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और फिर मैं कुछ और मुद्दों पे बात करूंगा। कि नॉर्मली आप गूगल भी करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि आज की जो एवरेज लाइफ स्पैन है, वो है 70 ईयर्स। ठीक है। ये जो खूबसूरत धरती है, इस पे हमको एक लिमिटेड टाइम वीजा मिला है। वो 60 साल हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, मैक्सिमम 90 या 100 हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से अपना लाइफ जीते हैं। लेकिन गूगल करेंगे आप, तो करीब करीब 70 ईयर्स का आपका एवरेज लाइफ स्पैन है सभी लोगों का एवरेज। तो कई बार ना हम इस दुनिया में जब जी रहे होते हैं, और डेली हसल जो है हमारा, डेली जॉब पे जाना, डेली बिजनेस पे जाना, उसके बीच में हम भूल जाते हैं। और कई बार हम ऐसे जीते हैं जैसे परमानेंटली हम इस धरती पे आए हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आप परमानेंट नहीं आए हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड टाइम वीजा है, और वो वीजा एक्सपायर होने वाला वीजा है। ठीक है, इस बात को हमें रियलाइज करना सबसे जरूरी है। हम सब ऐसे ही, हमारी ग्रोइंग होती है, जैसे जैसे हम छोटे बच्चे, फिर स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं,
फिर जॉब तलाशते हैं, फिर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, फिर हम थोड़ा एज्ड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम रिटायर हो जाते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं इस दुनिया से। ये यही चक्र है जीवन का। इस बात को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप अपनी लाइफ को ना, अगर आप ये रिमाइंड कराते रहेंगे अपने आप को कि हमको इस धरती से एक दिन जाना भी है, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, जिसमें मुझे सबसे बड़ा फायदा ये नजर आता है कि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएंगे, ठीक तरीके से जिएंगे। ठीक है। वरना क्या है ना, हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है। सर। तो ये मैंने एक कैलकुलेशन निकाला है कि एक मिनिमम और एक कॉमन मैन की बात करते हैं। ठीक है, एकदम कॉमन मैन की बात हम करेंगे। और कॉमन मैन की जब बात आप लोगों से करते हैं ना, तो कॉमन मैन तो आपसे रिलेट करता ही करता है। जो लोग ओवर एवरेज लोग हैं, जिनकी इनकम अच्छी है या जिनका लाइफ अच्छा है, वो भी रिलेट करते हैं कि हाँ ये बात सत्य है। ठीक है। तो रिटायरमेंट के एज पे आने से पहले, ना मान लो आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हो, आप 65 में रिटायर होना चाहते हो, या आप 70 में रिटायर होना चाहते हो, रिटायरमेंट के एज के पहले एक एवरेज फैमिली के कुछ जरूरतें होती हैं जिस पे हमको बात करना है। ठीक है। और ये जरूरत जो है ना, हम लोग डेली एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि आप रेंट पे कर रहे हैं या घर की मरम्मत करा रहे हैं या बच्चों की स्कूल फीस या आपका किराने का खर्चा या आपके मेडिकल बिल या आपकी गाड़ी का तेल, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस, हम या आपका इंश्योरेंस का खर्चा, हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये डेली एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं। हम लोग सिर्फ बात करेंगे आज कि एक सर्टेन एज के बाद हमें कुछ ऐसी बचत की जरूरत होती है अपने रिटायरमेंट के आसपास, जहां पे हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए, ताकि हम अपने उन खर्चों को मीट आउट कर सकें जो वन टाइम होने वाले हैं। ठीक है। तो वन टाइम में क्या क्या होने वाले हैं, ये आप यहाँ पे पहला एग्जांपल है। जैसे अगर आप इस धरती पे आए हैं, हो सकता है आपके पापा का बनाया हुआ घर बहुत बढ़िया हो, लेकिन फिर भी आप सम्मान के साथ अगर मरना चाहते हैं, सम्मान के साथ, तो अपनी फैमिली के लिए एक नया घर बनाना तो बनता है। बहुत बड़ा लग्जरी हाउस नहीं और कोई झोपड़ी भी नहीं, तो मिनिमम अगर हम लोग पकड़ के चलें आज की तारीख में, अगर आप एक बी ग्रेड सिटी में, सी ग्रेड सिटी में, बी ग्रेड सी ग्रेड से मेरा कोई डिफेम करने का मतलब नहीं है किसी सिटी को, मतलब ये ए ग्रेड मैं उनको बोल रहा हूँ जो मेट्रोज हैं। हम वहाँ की बात नहीं कर रहे, वहाँ बहुत महंगे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या अपने गांव शहर की बात कर रहे हैं। वहां भी अगर आप एक नॉर्मल फैमिली के लिए अगर एक घर बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहिए आपको कम से कम, ताकि आप रेस्पेक्ट के साथ इस धरती से जाएं और आपको लगे कि मैंने कुछ किया है, तो कम से कम 50 लाख रुपए तो लगेंगे। एकदम मिनिमम पकड़ा है मैंने। ठीक है। इसके बाद आपके रिटायरमेंट के टाइम में, जो भी आपका रिटायरमेंट का टाइम है, अब लोग इससे रिलेट कर लेते हैं कि मैं 40 का हूँ, मैं 30 का हूँ, या मैं 50 का हूँ, मैं या, या मेरा 60 हो गया है। तो वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरे पास 10 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं या 20 साल बचे हैं। ठीक है। बच्चों की जो एजुकेशन है, नॉर्मली आजकल दो बच्चे होते हैं, दो से ज्यादा कोई नहीं करता है नॉर्मली। अगर दो बच्चे भी हैं आपके और उनका कंप्लीट एजुकेशन की बात अगर हम लोग करें, कंप्लीट एजुकेशन मतलब मैं सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो नर्सरी केजी स्कूल में आपने पढ़ाया मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आपने स्कूल तक जो पढ़ाया मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने कोई प्रोफेशनल या हायर हायर स्टडीज में जो उसको भेजेंगे आप, ताकि उसको एक सम्मानजनक नौकरी या व्यवसाय वो कर सके, उसके लिए कम से कम दो बच्चों पे 20 लाख रुपए मैंने रखा है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल है। आप सच पूछे तो 40-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए भी लग सकता है। ठीक है। मैंने एकदम मिनिमम रखा है।
जानबूझ के, ताकि उनकी आंखें खुले कि यार इससे कम तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो एजुकेशन के एक्सपेंसेस जो आपको 50 की उम्र के बाद करना है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे नॉर्मली, तो उस समय आपको एक वन टाइम या 1 2 3 साल के अंदर एक बड़ा खर्चा करना होता है। ठीक है। इसके बाद सम्मान के साथ आज की सोसाइटी में रहने के लिए एक कार तो चाहिए। आप में से कई लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक 2 कार या 3 कार चेंज कर लिया होगा, और हो सकता है आपकी कार 20 लाख 25 लाख 50 लाख की भी हो, और किसी की कम भी हो सकती है। लेकिन मैंने एक एवरेज पकड़ा है कि एक कार जिसमें हम बारिश से बच सकें, धूप से बच सकें, फैमिली के साथ सेफ्टी के साथ हम ट्रेवल कर सकें, शॉपिंग कर सकें, घूम फिर सकें, उसके लिए एक कार अगर हम लोग मिनिमम बजट भी पकड़ते हैं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एक कार आपने 30 की उम्र में लिया और 60 साल तक आप चला पाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया है कि 10 15 साल से ज्यादा आप कोई गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते। तो अगर आप 30 35 40 साल की बात करें तो आपको 2 3 कार लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक कार की बात की है, और वो भी एकदम एवरेज कार 10 लाख रुपए की। ठीक है। अब चलते हैं शादी ब्याह। आजकल शादी पे बहुत बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, और समाज में देखा देखी हमको भी करना ही पड़ता है। चाहे आप कितना भी ज्ञान ले लें कि मैरिज के कॉस्ट को बचा लेना चाहिए, मैरिज में फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, वही पैसा आप अपनी बेटी के नाम से फिक्स कर दें तो उनके बच्चों का कैरियर बन जाएगा। बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट फैक्ट यही है कि जब शादी की बात आती है ना, तो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो सबसे पहले आ जाता है, और आप भी देखा देखी वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो आजकल लोग खर्च 30 लाख 50 लाख भी कर रहे हैं, 1 करोड़ भी कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की शादी में 20 लाख रुपए का खर्चा तो मिनिमम आने ही वाला है। ठीक है। चाहे आप आज करें, और आगे करेंगे तो और महंगाई बढ़ती जा रही है, और ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो और महंगाई बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आफ्टर रिटायरमेंट। आपको पता है अभी लाइफ स्पैन जो है ना, धीरे धीरे मेडिकल के ग्रोथ की वजह से, जैसे जैसे हम लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे लाइफ स्पैन भी लंबा हो रहा है। तो हो सकता है आप 60 साल के बाद 80 साल तक जिए, 90 साल तक जिए, और बुढ़ापे में बाकी सारे खर्चे तो कम हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं। और अगर आप सम्मान के साथ अपना बुढ़ापा बिताना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, किसी से मांगना ना पड़े, आप सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, सम्मानजनक बुढ़ापा जीना चाहते हैं, कि देश विदेश घूमें, थोड़ा मजे करें, मस्ती करें, तो कम से कम 50 लाख की सेविंग आपके पास होनी चाहिए रिटायरमेंट फंड में। ठीक है, 50 लाख रुपए कम से कम की बात कर रहा हूँ, इतना होना ही चाहिए ताकि आप सम्मान पूर्वक से जी पाए। और इसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस रख देते हैं, बहुत सारे सामाजिक खर्चे होते हैं, बहुत सारे आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। तो हम लोगों ने एक मिसलेनियस रखा है 20 लाख रुपए का। ठीक है, एकदम कम, जो आपको सेव करना ही चाहिए। तो इनको अगर आप टोटल करेंगे ना, सिर्फ इतने ही चीजों को, और इस पे आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि इस प्रेजेंटेशन को हम लोग और पावरफुल बना पाए। कुछ आपके भी इनपुट लेना चाहूंगा। तो ये बनता है एक 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख रुपए की आपको सख्त आवश्यकता है। हो सकता है आप 40 के हो तो 20 साल बाद, आप 50 के हो तो 10 साल बाद, आप 30 के हो तो आपको 30 साल बाद आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसमें आप कोई कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आपको किसी तरह का सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मरने तक तो नहीं मिलेगा, वो तो सही बात है, मरने के बाद भी आपको सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है।
ठीक है, लोग आपके नाम को अच्छे से नहीं लेंगे मरने के बाद भी। इतना तो मिनिमम बनता ही बनता है। अब देखिए थोड़ा सा आते हैं कि अगर 1.7 करोड़ रुपए मिनिमम सेविंग चाहिए हमको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जहाँ पे हम अपने सारे इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, तो मंथ में मैंने इसको डिवाइड किया है कि आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सीधा सीधा चलता हूँ पहले। अगर आप 14,000 रुपये मंथली सेविंग करते हैं, 14,000 मंथली सेविंग इस काम के लिए, ठीक है, मैंने ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट या वो सब नहीं जोड़ा है, इन्फ्लेशन भी नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो दोनों मान लो कंपनसेट हो गया, तो आपको 100 साल लग जाएंगे, जो आपके पास है ही नहीं। अगर आप 70,000 रुपये पर मंथ सेविंग कर रहे हो तो आपको 20 साल लगेंगे। 70,000 रुपये पर मंथ सेविंग, तब भी आपको 20 साल लग सकते हैं, जो आपको आपका गोल है 1,70,00,000 रुपये मिनिमम उसमें। अगर आप 1,40,000 रुपये पर मंथ सेविंग करते हैं तब भी 10 साल लग जाएंगे। मतलब अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 1,40,000 रुपये की सेविंग आपका होना चाहिए। अगर आप 40 के हैं तब आपका 70,000 रुपये पर मंथ की सेविंग आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास सिर्फ 5 साल है अपने बच्चों की शादी में, हायर एजुकेशन में, घर बनाने में, बुढ़ापे का फंड इकट्ठा करने में, सिर्फ आपके पास अगर 5 साल बचे हैं, तो आपको 2,80,000 रुपये पर मंथ की सेविंग चाहिए। अब यहाँ पे आप मैं पूछता हूँ लोगों से कि आपकी मंथली सेविंग अभी कितनी है। मुझे मत बताइए, ठीक है, क्योंकि ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपके पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता हूँ। मुझे मत बताइए, लेकिन आप सिर्फ सोचिए कि आपका अभी मंथली सेविंग कितना है। और यहाँ पे उनको याद करवाता हूँ कि ज्यादातर लोगों की सर मंथली सेविंग तो छोड़ दीजिए, एक्चुअल में इतनी ईएमआई पे कर रहे हैं वो, 25-50 हजार रुपए का ना, वो मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं, चाहे घर का या गाड़ी का या मेडिकल का या बच्चों की पढ़ाई का। कहीं ना कहीं उन्होंने लोन ले रखा है और वो ईएमआई पे चल रहे हैं। तो सेविंग तो भूल जाइए। तो क्या आपका जो करंट जॉब है या बिजनेस है या जो प्रोफेशन है, उससे आपको लगता है कि अगले अगर आज सेविंग नहीं है तो कल हो जाएगा? इसका मतलब है कि आपको पार्ट टाइम में कोई ना कोई और व्यवसाय शुरू करना चाहिए। और मेरे पास एक ऐसा विकल्प है, क्योंकि बाकी दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसको आप पार्ट टाइम बिल्ड कर सकें। मेरे पास एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं शुरुआत, और धीरे धीरे करके आप बहुत जल्दी अपने इस फाइनेंशियल टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है जिसको हमें लोगों के साथ शेयर करना है।